देश के लिए कुछ करना है, 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते। तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया कि बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़कर चला जाता है। ये हमारे उनके रिश्ते की प्रतीक है। मैं इनको बांध के हरी डोरी को स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी सांसद मलूक नागर ने बसपा का दामन छोड़ दिया। उन्होंने इस संदर्भ में एक चिट्ठी भी जारी की। उन्होंने कहा कि बड़ी मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है। पार्टी छोड़ते वक्त क्या कुछ बोले, जरा इन्हें सुनिए। कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया, चुप रहे। लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है। कहीं नया घर तलाशेंगे। हाँ, जो आपने अच्छी बात कही कि देश के लिए आप कुछ करना चाहते हैं और नया घर तलाश रहे हैं, वो घर कौन सा होगा? भाजपा का घर है, आरएलडी का घर है, कहाँ कौन सा घर? पूरे देश में पहले 29 प्रदेश थे, भी 28 कहो या जम्मू कश्मीर को अलग अलग कहो, 30 प्रदेश कहो, सब में मेरे समर्थकों ने पेज बनाए हुए हैं। 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख सब पे फॉलोवर हैं। तो सारे लोगों से चर्चा करके, सलाह मशवरा करके, जहां वो कहेंगे और फिर पार्टियों में बात करके जहां हमारा तालमेल बैठेगा, जल्दी आपको सूचना दे देंगे। एक सवाल और देंगे इस बार। अभी तो ये मेरे हाथ में हो तो एकदम मैं तो लड़ता, और अभी तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, 6ठा चरण, 7वां चरण काफी बाकी है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। 39 सालों से मेरे घर में मेरे बड़े भाई कई बार विधायक रहे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, मिनिस्टर रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरी वाइफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही, मैं विधायक रहा और मैं एमपी हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम न एमएलए लड़े न एमपी लड़े। देश के लिए कुछ करना है, 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते। तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। इस्तीफा देने का वजह, बुनियादी वजह क्या है? बीएसपी से आपका जो मोह भंग हुआ, स्वाभाविक तौर पे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिसके वजह से आपको बड़ा फैसला लेना पड़ा और पार्टी से छोड़ना पड़ा। इसका जवाब ये दे सकते हैं कि बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़कर चला जाता है। हम 18 साल रहे करीब, और राजनीतिक हमारा जो परिवेश है और सामाजिक जो परिवेश है, या राजनीति करने के लिए जो परिवेशों की जरूरत पड़ती है, जहां से मैं एमपी हूं, वो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा हुआ था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवाल गांव में मेरी लोकसभा में है। उन सारी हैसियत का एक भी आदमी या तो छोड़ करके चला गया या उसको पार्टी से निकाल दिया है। 18 साल लगातार रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया, चुप रहे। लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है। कहीं नया घर तलाशेंगे। अब आपको मलूक नागर का वो बयान सुनाते हैं जब उन्होंने आरएलडी ज्वाइन कर ली थी, और इसी बीच जयंत चौधरी भी क्या बोले, इन दोनों को सुनिए। बहुत मजबूती मिलेगी, हमारी इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को मदद मिलेगी, एनडीए को बहुत मदद मिलेगी। सभी जगह प्रत्याशियों के लिए आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। इनका स्वागत करता हूं। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है, हमें धरती माँ से जोड़ेगी और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी। और ये हमारे उनके रिश्ते की प्रतीक है। मैं इनको बांध के हरी डोरी को स्वागत करता हूँ। ऐसा नहीं, अल्पसंख्यक की बात करना हमारे देश में कोई गुनाह थोड़ी है, करनी चाहिए बात। जो भी लोग पिछड़ रहे हैं, जिस भी कारण से पिछड़ रहे हैं, राष्ट्र के नीतियों में, मुख्यधारा में, फोकस में उनको लाना चाहिए। और मैंने भी हाल में चिट्ठी लिखी है अपने सभी विधायकों को। मैंने ये कहा है कि 51%, क्योंकि 35% पहले मैंने चिट्ठी लिखी थी कि अनुसूचित जात के जो गांव हैं, जो बस्तियां हैं, जो आबादियां हैं, वहां आप अपनी निधि को लगाएंगे। प्लस 16% मैंने और अब प्रस्तावित किया है। तो टोटल 51% जो रिसोर्सेज, एक विधायक के पास रिसोर्सेज जो उनके डायरेक्शन से लगाए जाते हैं, सीधा उनके सुझाव पे और उनके प्रस्ताव पे जो काम होते हैं, उनकी निधि से होते हैं,
51% वो अल्पसंख्यक के और अनुसूचित जात के लोगों के बीच वो अपनी निधि लगाएंगे। हमारी पहली पार्टी है जिसने अपने विधायकों को इस तरह से कहा है और ये हमारी सोच को दिखाता है, दर्शाता है। समाजवादी जी के पार्टी के मैनिफेस्टो को मैंने अभी पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कल भी मैं मीटिंग्स में था, अभी मैं यहाँ से जाऊंगा डॉक्टर महेश शर्मा जी के क्षेत्र में भटौना गांव में मीटिंग है, उसके बाद हेमा मालिनी जी के लिए प्रचार करूंगा। और दुनिया गोल है, 2009 में वो मेरे लिए प्रचार करने आई थी और अब मैं उनके लिए प्रचार करने जा रहा हूँ।